Again, welcome back. In last video, we completed exercise 3.5 up to question number 13. Today, we are going to start continue exercise 3.5 from question number 14. Okay, so let's get started. Question number 14. Based on height and distance structure, a tree stands vertically on a hill side which makes an angle of 15 degrees with the horizontal. Okay. From a point on the ground 35 meters down the hill from the base of the tree, the angle of elevation of the top of the tree is 60 degree. Find the height of the tree. Okay. क्वेश्चंस को हम फिगर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, तो a tree stands vertically on a hillside, यानी कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस होगा. लेट इट विल बी ए. यहां पे बी के पास एक देख सकते हो, ट्री स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ हिल, यानी ट्री हिल के ऊपर है. तो पहले हम हिल ड्रॉ करेंगे. ले ये हिल मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, और हिल पर एक ट्री है. ये हो गया, समझ में आया. हिल के ऊपर ट्री है और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है. अभी क्या बोला है? अ ट्री स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ हिल साइड व्हिच मेक्स एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. यानी ट्री का जो बेस है ये हॉरिजॉन्टल सरफेस का जो पॉइंट ए है उसके साथ 15 डिग्री एंगल फॉर्म करता है. ये एंगल 15 डिग्री आपको दिया है, ठीक है. ओके, उसके बाद फ्रॉम दैट पॉइंट, फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड 35 मीटर डाउन द हिल फ्रॉम द बेस ऑफ ट्री, यानी बेस ऑफ ट्री यानी सी से ए 35 मीटर डाउन है. यानी ये डिस्टेंस आपको दिया है 35 मीटर. सी टू ए का डिस्टेंस 35 मीटर दिया है आपको. ओके, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड यानी ए पॉइंट से 35 मीटर डाउन द हिल फ्रॉम द बेस ऑफ ट्री. बेस ऑफ ट्री यानी सी से ए 35 मीटर डाउन, यानी ये डिस्टेंस 35 मीटर है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ट्री, यानी ये एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टी ऑब्वियसली एट पॉइंट ए, हॉरिजॉन्टल से हमको फाइंड आउट करना है. तो ए से एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम डी इज 60 डिग्री, यानी ये एंगल आपको दिया है 60 डिग्री. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए इज 60 डिग्री ऑन डी. फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, यानी हमको फाइंड करना है ट्री का हाइट. हम सपोज कर लेते हैं ट्री का हाइट हम x ले लेंगे, ठीक है. ट्री का हाइट हम x मीटर ले लेते हैं. समझ में आ रहा है? ये 35 मीटर है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 50 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है. तो पहले मेन ट्रायंगल के बारे में हम सोचेंगे. फ्रॉम फिगर इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD आप देख सकते हो, एंगल ए, एंगल बी, एंगल डी. उसमें रिलेशन आपको पता है. ये एंगल भी कितना रहता है? इन ट्रायंगल ABD ये एंगल 90 डिग्री है. तो कौन सा एंगल बी 90 डिग्री है वो हम कैसे लिखेंगे? एंगल ABD. सो यहां पे मेजर एंगल ABD, यानी एंगल बी की बात कर रहा हूं, वो 90 डिग्री है. ऑल्सो ये एंगल ए 60 डिग्री है, लेकिन एंगल ए कैसे लिखेंगे? तो DAB, DAB वो 60 डिग्री है. तो हमको पता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180. तो ऑब्वियसली जो रिमेनिंग एंगल रहेगा ये एंगल, तो वो एंगल कितना रहेगा? ये 90 डिग्री, ये पूरा 60 डिग्री. तो ये एंगल ऑब्वियसली कितना रहेगा? 30 डिग्री ही रहता है, ठीक है. देयरफॉर मेजर एंगल बी वाला क्वेश्चन, बी यानी कैसे लिखेंगे? ABB इज इक्वल टू 180 डिग्री minus 90 degree minus 60 degree. It's a 30 degree because sum of angles of triangle is 180 degree. तो पहले हमने ये एंगल फाइंड आउट कर लिया. समझ में आ गया? ये पूरे एंगल में 30 डिग्री मिल गया.
अभी आप ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हो, ये पूरा एंगल, ये एंगल, ये 60 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज ऑफ ये 50 डिग्री है। ऑल्सो मेजर एंगल BAD 60 डिग्री है, एंड BAC ये वाला एंगल BAC ये 50 डिग्री है, मेजर एंगल BAC इज 50 डिग्री। Therefore मेजर एंगल CAD ये एंगल कितना रहेगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, इट्स 45 डिग्री। सो मेजर एंगल CAD इट्स 45 डिग्री। समझ में आ गया, ये एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री। अभी बच्चों हमको ये फाइंड आउट करना है, ये तो मैं रेशियो सिर्फ ये ट्रायंगल के बारे में सोचता हूं, सिर्फ ये ट्रायंगल के बारे में, समझ में, हम सिर्फ ये ट्रायंगल के बारे में सोचेंगे। सो फॉर ट्रायंगल DCA उसका फिगर मैं ड्रॉ करता हूं। चलो ये D ले लेता हूं, ये A ले लेता हूं और ये C ले लेता हूं, ठीक है। ये ट्रायंगल जो सेकंड क्वेश्चन में बताया है वही ट्रायंगल को मैं यहां पे रिप्रेजेंट करूंगा। चलो एंगल कितना दिख रहा है आपको, 30 डिग्री, तो ये एंगल 30 डिग्री हो गए। फिर ये एंगल ये वाला क्वेश्चन कितना दिख रहा है, 45 एंगल, तो ये 45 डिग्री है, ठीक है। आप देख सकते हो ये वाला एंगल 40, ये वाला 40, ये हमको सिर्फ पता नहीं, हमको फाइंड आउट नहीं करना है। फिर AC आपको दिख रहा है, AC फाइंड कितना है, 35 है, तो ये 35 है। और CD हमको फाइंड आउट करना है, CD ये फाइंड आउट करना है, ये कितना मीटर जोड़ में दिया, x मीटर। समझ में आ रहा है। अभी आपको पता है जब दो एंगल और दो साइड आपको दिया हो, ये एंगल और उसके अपोजिट साइड दिया है, ये एंगल इसके अपोजिट साइड दिया है, तो इसमें मैं साइन रूल यूज कर सकता हूं। ओके, सो फॉर ट्रायंगल DCA अकॉर्डिंग टू साइन रूल, अकॉर्डिंग टू साइन रूल इन ट्रायंगल DCA में मैं साइन रूल यूज करूंगा, तो उसकी फॉर्मूला क्या है, स्मॉल a बाई साइन आप ले लो, लेकिन यहाँ पे एंगल D है, तो मैं क्या लिखूंगा, ये एंगल D यानी ये वाला, तो साइन रूल की फॉर्मूला, ट्रायंगल ABC के बारे में आपको पता हो, ट्रायंगल ABC, तो फॉर्मूला क्या रहता है, साइन रूल, स्मॉल a बाई साइन A इज इक्वल टू स्मॉल b बाई साइन B इज इक्वल टू स्मॉल b बाई साइन C, ये फॉर्मूला रहता है। लेकिन यहाँ पे मैंने एंगल चेंज कर दिया है, ओके, तो ये क्या होगा, स्मॉल d अगर मुझको लेना है तो स्मॉल d होगा, ये क्या है, स्मॉल a होगा, और ये क्या है, स्मॉल c होगा, ठीक है। तो इसमें साइन रूल क्या होगा, स्मॉल d बाय साइन कैपिटल D, समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू स्मॉल a बाय साइन कैपिटल D, कंप्लीट। ये फॉर्मूला से कैपिटल A का अपोजिट साइड को मैं स्मॉल a लेकर के बताता हूँ, ये कैपिटल D है तो अपोजिट साइड में क्या होगा, स्मॉल a, ये कैपिटल A है तो अपोजिट साइड में क्या होगा, स्मॉल a। तो साइन रूल क्या होगा, स्मॉल a बाय साइन A इज इक्वल टू स्मॉल d बाय साइन A। चलो इसमें वैल्यू रख दो, स्मॉल d 35, साइन d, साइन कैपिटल D 30 डिग्री है, वैसे ही स्मॉल a हमको फाइंड आउट करना है, और कैपिटल A कितना है, साइन 45 है। चलो उसमें सब वैल्यू रख दो, दैट मींस 35 बाय साइन 30 इज 1/2 इज इक्वल टू स्मॉल x हमको फाइंड आउट करना है, और ये साइन 45 इट्स 1/√2। ऑलराइट बच्चों, सो 1/√2 को इधर ले लो, यानी सब्जेक्ट टू x, तो x इक्वल टू, बच्चों देखना ये 1/√2 यहां पे आ जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा, यहां पे क्या होगा, 35 इंटू 2, सही है, 35 इंटू 2, और ये 1/√2 इधर आ जाएगा, तो इंटू 1/√2। अभी ये 2 की जगह पर मैं √2 टाइम्स लिख सकता हूं, सो 35 इंटू √2 इंटू √2 इंटू 1/√2, ये √2 कैंसिल, तो आंसर इज 35√2 मीटर। और x क्या है, दैट हाइट ऑफ ट्री is 35√2 meter. Height of tree is 35√2 meter. That's it.
Question number 15. Again, very most important question for entrance and state board. आपको बोला है 2 ships leaves a port at the same time. One goes 24 km per hour. That means it's traveled 24 km distance in 1 hour. Okay, 1 hour में 24 km distance travel करता है. First step. In the direction north to east 45 degree. यानी north to east 45 degree को travel करता है. Other travels 32 km per hour in the direction south to east 75 degree. यानी south से east 75 degree पे travel करता है. Find the distance between the ships at the end of 3 hours. हमको after 3 hours दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो ये पूरे क्वेश्चंस को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे या फिगर में. तो डायरेक्शन की बात यहां पे चल रही है. सो हमारे पास एक डायरेक्शन से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये होता है नॉर्थ ईस्ट, ये होता है ईस्ट साउथ, ये होता है साउथ वेस्ट एंड ये होता है वेस्ट नॉर्थ. कंप्लीट. ओके, फॉर एग्जांपल ये डायरेक्शन का कॉमन पॉइंट 0 है और 1. तो आपको बोला है 1 goes 24 km per hour in the direction of north to east 45 degree. North to east 45 degree. यानी कुछ ये हो गया, ये एंगल हो गया 45 डिग्री और ये डायरेक्शन देखो एरो जो है ये नॉर्थ टू ईस्ट, ये डायरेक्शन में फर्स्ट शिप ट्रैवल कर रहा है. ये ए मींस फर्स्ट शिप. उसका स्पीड दिया है 24 किलोमीटर पर आवर. कंप्लीट. फर्स्ट शिप का स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर. वैसे ही अगर travels 32 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन साउथ टू ईस्ट 75 डिग्री, यानी साउथ से 75 डिग्री ईस्ट पर, तो ये 75 डिग्री. ऑलराइट बच्चों, सो ये मैं एज्यूम कर लेता हूं सेकंड, ये फर्स्ट शिप और ये सेकंड शिप. तो सेकंड शिप उसका स्पीड दिया है 32 किलोमीटर पर आवर. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स एट द एंड ऑफ 3 आवर्स. यानी 3 आवर्स के बाद ये दोनों का डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है. ओके, सो टाइम कितना है? टाइम 3 आवर्स. ओके, दोनों में टाइम 3 आवर्स है. तो हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. एज पर नो वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. इसके हिसाब से डिस्टेंस की फॉर्मूला रहती है स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू, चलो स्पीड कितना है 24 एंड टाइम कितना है 3. ओके, सो 24 3 72 किलोमीटर. यानी फर्स्ट शिप का डिस्टेंस कितना हो गया 72 किलोमीटर. वैसे ही ऑल्सो वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. इसके हिसाब से डिस्टेंस की फॉर्मूला होगी स्पीड इनटू टाइम. ओके, दैट स्पीड 32 एंड टाइम 3 आवर्स, तो ये होगा 96 किलोमीटर. यानी सेकंड शिप का डिस्टेंस कितना हो गया 96 किलोमीटर आफ्टर 3 आवर्स. यानी आफ्टर 3 आवर्स ये डिस्टेंस कोई कितना हो गया 72 किलोमीटर. यानी ये मैं 72 किलोमीटर ले लेता हूं. समझ लो कि आफ्टर 3 आवर्स है, ये ले लेता हूं 96 किलोमीटर आफ्टर 3 आवर्स. ओके, सो ये डिस्टेंस मुझको फाइंड आउट करना है 80. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 80 का डिस्टेंस मुझको फाइंड आउट करना है. उसके लिए आपके पास OA का डिस्टेंस भी पता है, OB का डिस्टेंस भी पता है. OA का डिस्टेंस नहीं पता तो ये एंगल आपको पता करना पड़ेगा. तभी मैं कोसाइन रूल यूज कर सकूंगा. कोसाइन रूल की फॉर्मूला क्या है? cos A इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2bc. यानी 3 साइड और एक एंगल होना चाहिए. तो आप देख सकते हो 3 साइड हमारे पास है 1 2 एंड 3. एक्स हमको फाइंड आउट करना है और मुझको ये एंगल भी पता होना चाहिए. अब देख सकते हो ये पूरा एंगल कितना होगा 180 डिग्री होगा. ये पूरा एंगल 180 डिग्री होगा. तो मुझको ये एंगल की वैल्यू मिल सकती है. समझ में आया मुझे? ओके, सो फ्रॉम फिगर इन ट्रायंगल OAB, in triangle OAB, sum of all angles
कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो पहले मैं एंगल लेता हूं NOA, तो एंगल NOA प्लस दूसरा एंगल AOB, बेजर एंगल AOB प्लस तीसरा एंगल बेजर एंगल BOS इज ऑलवेज 180 डिग्री। सही है। चलो ये अगर आपको दिया 45 डिग्री, ये हमको फाइंड आउट करना है बेजर एंगल AOB, और ये एंगल दिया है 75 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों। सो मेजर एंगल AOB को सबसे अगर लॉग बनाओगे तो 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री माइनस 75 डिग्री, ये दोनों को मैं साइड चेंज कर देता हूं। ऑलराइट बच्चों। सो इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये होगा 120 डिग्री, 75 प्लस 45, 120 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हमारा हो गया 60 डिग्री। ओके, अभी सिर्फ और सिर्फ मैं ये ट्रायंगल सेलेक्ट पोर्शन वाला ट्रायंगल रिप्रेजेंट करूंगा, सिर्फ ये ट्रायंगल हमको देखना है। ठीक है। सो फॉर ट्रायंगल AOB कुछ फिगर ऐसे होगा बच्चों, OAB। चलो एंगल O की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री है, OA की वैल्यू 72 किलोमीटर, OB की वैल्यू 96, और ये हमको x फाइंड आउट करना है। तो ये ट्रायंगल में मैं कोसाइन फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। ठीक है बच्चों, कोसाइन फॉर्मूला। सो अकॉर्डिंग टू कोसाइन रूल, कॉस ये AOB, ठीक है, कॉस एंगल AOB इज इक्वल टू क्या होगा, कोसाइन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। ठीक है ना, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बाय 2 OA into OB। Therefore cos 60 डिग्री इज इक्वल टू, चलो OA स्क्वायर की वैल्यू 72 स्क्वायर प्लस 96 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय 2 into 72 into 9। cos 60 is 1 by 2, 72 square is 1584 plus 96 square, it's a 916 minus x square divided by 2 into 72 into 96, ये 2 कैंसिल हो गए। अभी 72 into 96, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो और ये मल्टीप्लीकेशन यहां जाएगा, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा 6912। Therefore 6912 is equal to, ये दोनों का एडिशन, it's a 14400 minus x square। ओके, therefore x square is equal to, ये दोनों का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, x square इधर आएगा, 6912 उतर जाएगा, तो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा 7488। Therefore x equal to square root of 7488। सो x की अप्रोक्सीमेशन वैल्यू मिलेगी 86.4 किलोमीटर। 7488 उसका स्क्वायर रूट निकालो तो 86.4 किलोमीटर अप्रॉक्स। सो x की वैल्यू हमको क्या मिली, 86.4 किलोमीटर। सो वी कैन से दैट डिस्टेंस बिटवीन टू ships आफ्टर एंड एट द एंड ऑफ 3 hours इज 86.4 किलोमीटर। All right. Question number 16. Two trees A and B are on the same side of the river, यानी रिवर की एक ही साइड पे, दो ट्री है, या फिर रिवर की एक साइड पे या फिर रिवर की दूसरी साइड पे, लेकिन वो दोनों ट्रीज रिवर की एक साइड पे। कीप इन माइंड ऑन द सेम साइड्स ऑफ अ रिवर, हम उसको फिगर में रिप्रेजेंट करते ही जाएंगे। समझ लो कि ये कुछ रिवर है।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या बोला है, ट्रेस ए एंड बी ऑन द सेम साइड। फॉर एग्जांपल यहां पे अगर मैं एज्यूम करूंगा ट्री ए, तो दूसरा ट्री बी, एक ही साइड पे, अपोजिट साइड होता तो ये रहेगा, ठीक है। फिर क्या यहाँ पे आप देख सकते हो या फिर यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन रिवर के एक ही साइड पे आपको दोनों ट्रीज एज्यूम कर रहे हैं, ए एंड बी। फ्रॉम द पॉइंट सी ऑन द रिवर, यानी रिवर के अंदर कोई पॉइंट सी ले लो, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट मैंने सी ले लिया। फ्रॉम अ पॉइंट सी इन द रिवर द डिस्टेंस ऑफ टू ट्रीज ए एंड बी इज 250 मीटर एंड 300 मीटर रिस्पेक्टिवली। यानी ये डिस्टेंस दिया है आपको 250 मीटर, ये डिस्टेंस आपको दिया है 300 मीटर रिस्पेक्टिवली। इफ द एंगल ऑफ सी इज 45 डिग्री, ये एंगल आपको 45 डिग्री दिया है, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ट्रीज। ये हमको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। वेरी सिंपल, आप देख सकते हो हमको पॉइंट कुछ भी नहीं करना है, ऑलरेडी सब कुछ दे दिया है। ये आप ट्रायंगल आप देख सकते हो, उसमें आप कोसाइन फॉर्मूला लगा लो तो आंसर हमको मिल जाएगा, ठीक है। सो फ्रॉम फिगर इन ट्रायंगल ACB applying cosine rule, चलो cosine rule क्या होगा, cos 45 डिग्री, समझ में आया बच्चों। cos 45 डिग्री इज इक्वल क्या होगा, ये सबका करना पड़ेगा। cosine फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए, cos A ट्रायंगल अगर ABC होगा तो cos A की फॉर्मूला क्या लिखनी है, ये A आएगा, ये B आएगा, ये C आएगा। चलो cos A इज इक्वल क्या होगा, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 2BC, ये होता है cosine रूल, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, cos C इज इक्वल टू ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर अपॉन में 2 दिस वन, ठीक है ना। तो cos 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, 250 स्क्वायर प्लस 300 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 250 300। समझ में आ गया, ये फॉर्मूला मैंने यूज किया। cos A फिर से बोलता हूं, अगर कैपिटल A हो ये स्मॉल है, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल C स्मॉल c। तो cos A की फॉर्मूला क्या होगी, अपोजिट जो है वो हमको सब्ट्रैक्ट करना है, पहले b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन में 2bc। तो यहां पे आप देख सकते हो ये है cos C, तो 250 स्क्वायर प्लस 300 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू दिस वन 250 इंटू 300 कंप्लीट बच्चों। चलो cos 45 से 1 बाई 250 स्क्वायर 62500 प्लस 300 स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और 2 0 का 40 कंप्लीट बच्चों, माइनस x स्क्वायर इंटू 2, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ये दोनों 25 3 75 और इन 0, ओके। चलो ये इधर ले लो, ये पूरा इधर ले लो, तो यहाँ पे क्या होगा 275,000 बाय √2 इज इक्वल टू, ये दोनों का एडिशन कर दो। सो 2500 और 9 प्लस 6 15 2500 माइनस x स्क्वायर, सही बच्चों। अभी ये √2 और ये 2 की जगह पे मैं √2 टाइम्स लिख सकता हूँ, 2 की जगह पे मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ। सो एक √2 कैंसिल कर दो तो फाइनली √2 बचेगा। सो फाइनली 75000 इंटू √2 इज इक्वल टू 152500 माइनस x स्क्वायर। अभी √2 की वैल्यू आपको दिया है 144, सो 75000 इंटू √2 इज 144 बाय 100, सही है बच्चों। 1.44 यानी 144 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 152500 माइनस x स्क्वायर, ये 2 0 कैंसिल कर दो। चलो 144 इंटू 75 तो वो होता है 1080 और 10 यानी फाइनल आंसर 10800 कंप्लीट 0, ओके, इज इक्वल टू 152500 माइनस x स्क्वायर। चलो x स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट बना दो, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 152500 माइनस 108000 सब्ट्रैक्शन। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे तो 44500
Therefore, x equal to square root of 44500. 44500. Therefore, x equal to इसकी approximation value होगी 215.5 meter approx. Okay, so 215.5 meter approx. That means distance between two trees is 215.5 meter approx.